बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स कम्बिनेशन एंड कन्वेक्स होल की। अब कम्बिनेशन को तो हम जो है वो बात करके आ चुके हैं, लीनियर कम्बिनेशन वेक्टर्स की। अब कन्वेक्स कम्बिनेशन जो है वो क्या होगा। मसलन लेट बी ए सबसेट ऑफ ए लीनियर स्पेस एन। बी हमारे पास जो है वो लीनियर स्पेस एन का एक सबसेट है फॉर एनी एलिमेंट्स x1 x2 xn ऑफ बी द लीनियर कम्बिनेशन। ये वाली जो लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें ये अल्फ़ा जो हैं ये क्या हैं, ये सारे स्केलर नंबर्स हैं। इस लीनियर कम्बिनेशन को अगर आप ओपन करके लिखें तो ये बेसिकली क्या लिखी जाएगी, अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n xn। ये लीनियर कम्बिनेशन है। जब वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, कम्बिनेशन कहलाती है। और क्योंकि इनमें हर एक की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर कम्बिनेशन बोलते हैं। अब इसमें ये जो कन्वेक्स के लिए ये कंडीशन साथ आ गई है कि जो सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n, अल्फ़ा आई जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसका मतलब क्या है, यानी कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा n जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यानी कि ये जो तमाम हमारे पास स्केलर नंबर हैं उनको ऐड करें तो अगर आंसर जो है वो 1 आए तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये कन्वेक्स है, इज़ कॉल्ड ए कन्वेक्स कम्बिनेशन, जिसमें अल्फ़ा आई तमाम वैल्यूज़ जो हैं अल्फ़ा की ये ग्रेटर दैन 0 हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो कन्वेक्स हुल की हमने जो है वो बात करनी है। तो फॉर ईच सबसेट बी ऑफ एन, for each subset B of n there is a unique smallest convex set containing B। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसके बहुत से कन्वेक्स जो है वो सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें जो स्मॉलेस्ट है जिसके containing B, नेमली द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कन्वेक्स सबसेट्स containing B। जितने जो है वो B कन्वेक्स सबसेट्स हैं उन तमाम की जो इंटरसेक्शन है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट। इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट होती है। उस एक तो ये बात है, सच एन इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी। पहली बात ये है कि वो जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि कम अज़ कम एक तो वो होगा सेट जो कि नेमली एन इटसेल्फ, ठीक है, विच कंटेन्स बी। कम अज़ कम जो है वो n जो कंटेन b है वो तो कॉमन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरसेक्शन है कन्वेक्स, ये क्या कहलाती है, b की कन्वेक्स होल कहलाती है, और इसको हम जो है वो COB लिखते हैं। तो COB बेसिकली क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सबसेट्स कंटेनिंग b, ये है, इसके इक्वल है। यानी कि COB इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सबसेट्स कंटेनिंग b है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कन्वेक्स कम्बिनेशन और कन्वेक्स हुल। इसके बाद इसकी बुनियाद पे हम एक थ्योरम को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो है एक ये थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है, द कन्वेक्स हुल ऑफ बी इज़ द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इस सारे हिस्से को, ये वाला जो है, इसको अगर मैं क्या कह दूँ, कैपिटल C कह दूँ, इस सारे को जो है वो कैपिटल C कह दूं, तो इसका मतलब फिर हमें C को किसके इक्वल प्रूव करना है, COB के इक्वल प्रूव करना है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले हम जो है वो इस C को लेट कर लेते हैं। लेट C बी दी सेट, लेट C बी दी सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस, combinations of elements of B। यानी कि मैंने जो है वो इस सारे हिस्से को जो है वो क्या कह दिया है, जो है वो C कह दिया है। तो वी शो दैट, ठीक, वी शो दैट C इज़ इक्वल टू COB। ये हम जो है वो शो करना चाहते हैं। ये कैसे शो होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम प्रूव करेंगे कि COB किसका सबसेट है, C का, और C किसका सबसेट है, COB का।
ये दो चीज़ें अगर हम जो है वो प्रूव कर लेते हैं तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टूडेंट्स इसको जो है वो प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव करने का मतलब ये होता है कि इसमें से कोई एलिमेंट ले, वो एलिमेंट इसको भी जो है वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। इसका हर एलिमेंट अगर इसको बिलोंग करता है तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इसका सबसेट है। तो सबसे पहले हम जो है वो सी को प्रूव कर लेते हैं कि ये जो कम्बिनेशन है, ये जो सी है, ये इसकी जो कम्बिनेशन है ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस ऑफ द सेट बी इज़ कन्वेक्स। ठीक है, फर्स्ट वी शो दैट सी इज़ कन्वेक्स। फर्स्ट वी शो दैट सी इज़ कन्वेक्स, क्योंकि ये जो है वो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस हैं। तमाम कन्वेक्स कम्बिनेशंस का जब हम सेट बनाएं सी, तो क्या वो भी कन्वेक्स है कि नहीं, ये हम जो है वो पहले प्रूव कर लेते हैं। अब इसके लिए हमने बेसिकली क्या करना है स्टूडेंट्स, हम दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सी। हम ये कहते हैं कि x और y जो है वो इसको बिलोंग करते हैं। अगर x और y इसको बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब x कैसा एलिमेंट होगा और y कैसा एलिमेंट होगा। x जो है वो हम किससे ले रहे हैं, इस C से ले रहे हैं, और C के एलिमेंट्स कैसे हैं, कन्वेक्स कम्बिनेशंस हैं। वो क्या हैं, कन्वेक्स कम्बिनेशंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास होगा सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n। ये हमारे पास क्या आएगा, i इज़ इक्वल टू 1 to m कर लें, सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to m अल्फ़ा i एक्स आई, और y हमारे पास जो है वो सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n बीटा i और y i कर लें। ये क्या आ जाएगा, बीटा i y, ये बल्कि इसको भी चेंज कर लें, i की बजाय ये j कर लें, तो ये बीटा j वाई जे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, बीटा जे वाई जे। अब इसमें ये जो हमने एक्स आई और वाई जे हैं, ये कहाँ से लिए हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट यानी कि x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, ये सारे बी के एलिमेंट हैं। इसी तरह y1, y2, y3 ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं। किस कंडीशन के साथ हैं कि ये जो अल्फ़ा आई है ये भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और बीटा जे जो है ये भी हमने जो है वो क्या किया है, पॉजिटिव लिया है। दूसरी ये कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स होने की वजह से ये जो सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to m अल्फ़ा आई ये भी 1 के इक्वल होगा, और सिग्मा जे इज़ इक्वल टू 1 to n बीटा जे ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी जो है वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो कन्वेक्स की जो है वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। ठीक है जी। तो और अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास x और y दो एलिमेंट्स आ गए जिनको आगे हमने एक्सप्लेन भी कर लिया। अब हम कहते हैं कि जो अल्फ़ा है वो 0 और 1 को बिलोंग करता है। अल्फ़ा जो है वो किसको बिलोंग करता है, 0 और 1 को बिलोंग करता है। हमने बेसिकली इसको कन्वेक्स प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा y वो किसको बिलोंग करना चाहिए, वो इस C को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये एलिमेंट इस C को बिलोंग कर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कन्वेक्स है। अब अल्फ़ा x की जगह पे हम जो है वो ये एलिमेंट लेके आएंगे, सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to m अल्फ़ा i एक्स आई प्लस और 1 माइनस अल्फ़ा सिग्मा आई जे इज़ इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा बी जे, और ये जो है वो वाई जे आएगा। ये अब ये हमने प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करता है, ये सी को बिलोंग करता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को हम अंदर लिख लेते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो 1 माइनस अल्फ़ा है ये भी जो है वो इधर जो है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा,
ये हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to m अल्फ़ा आई एक्स आई प्लस सिग्मा आई जे इज़ इक्वल टू 1 to n 1 माइनस अल्फ़ा बीटा जे और वाई जे आ गया। ठीक है जी, बीटा जे वाई जे आ गया। अब ये हमारे पास जो है अगर हम इसकी जो है वो बात करें, ये जो राइट साइड के ऊपर जो है वो एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, ये क्या है, राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं इसमें अगर ये कम्बिनेशन ही है, अगर ये कम्बिनेशन कन्वेक्स है तो इस कंडीशन को ये फुलफ़िल करेगा, जो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। इसका मतलब एक्स आई ना लिखें, इस हिस्से को लिखें और इसी तरह इस हिस्से को लिखें, तो ये किसके इक्वल बनना चाहिए, ये जो है वो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। तो अब हम जो है वो इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल ही है। अब इसको शो करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to m अल्फ़ा आई प्लस सिग्मा जे इज़ इक्वल टू 1 to n 1 माइनस अल्फ़ा बीटा जे। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए कन्वेक्स के लिए। तो ये हम ये देखते हैं कि ये क्या बनता है। अब यहाँ पे देखें अगर, तो अल्फ़ा जो है इसको आप बाहर लिख सकते हैं और सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to m अल्फ़ा आई आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस अल्फ़ा सिग्मा जे इज़ इक्वल टू 1 to n बीटा जे आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। तो ये बनेगा अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट था हमारे पास, ये अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, हैंस अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई, ये किसको जो है वो बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कैपिटल सी को जो है वो बिलोंग करता है। हैंस सी इज़ कन्वेक्स, हैंस सी इज़ कन्वेक्स। तो फिर सी क्या है, ये कन्वेक्स है। ऑफ कोर्स सी कंटेन्स बी, सी कंटेन्स बी। क्यों कंटेन्स करता है, क्योंकि सी के अंदर जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी से ही लिए गए हैं, तो उसको कंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली कंडीशन है ये फुलफ़िल हो गई कि इसकी जो सी ओ बी है, इसका हर एलिमेंट किसके अंदर मौजूद है, ये सी के अंदर मौजूद है। इसका हर एलिमेंट जो है वो क्या है, वो सी के अंदर मौजूद है। तो पहली कंडीशन हमने जो है वो क्या कर ली, प्रूव कर ली। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि सी इज़ कंटेन्ड इन सी ओ बी, यानी कि नल ऑफ होल ऑफ बी, ठीक है, कन्वेक्स होल ऑफ बी में कंटेन करता है। स्टूडेंट्स हम जो है वो ये प्रूव करते हैं। पहले हमने ये प्रूव किया है कि ये जो सी ओ बी है दैट इज़ कंटेन्ड इन सी, ठीक है। अब हम जो है वो सी इज़ कंटेन्ड इन सी ओ बी, इसको जो है वो प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब ये कन्वर्स केस बनता है। टू प्रूव द कन्वर्स वी अप्लाई इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि सबसे पहले हम n इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो है वो उसको प्रूव करते हैं, उसके बाद n के लिए कंसिडर करते हैं और n+1 के लिए जो है वो प्रूव करना होता है। तो टू प्रूव द कन्वर्स वी अप्लाई द इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कन्वेक्स कम्बिनेशन। अब ये हमें पता है कि सी ओ बी जो है वो उसमें बी मौजूद होता है और इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर लें, स्केलर नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास जो एक्स आई है ये किसको बिलोंग करेगा, बी को। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके अंदर है, इसका हर एलिमेंट, बी का हर एलिमेंट लीनियर कम्बिनेशन के अंदर लिखा जा सकता है,
किसके अंदर, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली क्या है, लीनियर कम्बिनेशन। इसका मतलब बी का हर एलिमेंट किसके अंदर आ गया, ये COB के अंदर आ गया। तो ये हमारे पास एक जो है वो बुनियाद आ गई है n = 1 के लिए, बेसिस फॉर द इंडक्शन। अब हम सपोज करेंगे कि सपोज दैट ईच कन्वेक्स कम्बिनेशन इन्वॉल्विंग n एलिमेंट्स ऑफ B, ठीक है। अब n के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, n+1 के लिए प्रूव कर लेंगे। अब n+1 के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं x = I = 1 to n+1 अल्फ़ा i xi। अब इसको अगर आप n तक लेके चलें तो n तक ये आ गया, और अगला जो एलिमेंट है n i की जगह पे n+1 रिप्लेस कर लें तो अल्फ़ा n+1 x n+1 ये हमारे पास अलहदा हो जाएगा। इसका नाम जो है वो हम क्या कर लेते हैं, x प्राइम कह लेते हैं। इसको क्या कह लेते हैं, x प्राइम कह लेते हैं। और ये देखो, ये हमारे पास i = 1 to n अल्फ़ा i जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि n के लिए हमने ये कहा है कि ये कन्वेक्स है। तो ये हमारे पास जो है वो किसका एलिमेंट बन गया, C का एलिमेंट। तो अब हम अज्यूम करते हैं एक तो ये कि अज्यूम दैट नन ऑफ द अल्फ़ा आइज़ इज़ ज़ीरो। कोई भी जो है वो अल्फ़ा आइज़ जो हैं वो ज़ीरो नहीं है। अगर वो ज़ीरो हो जाएं तो फिर x जो है वो किसको बिलोंग कर देगा, COB को जो है वो बिलोंग कर जाएगा। ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्स होल को जो है बिलोंग करेगा, ठीक है। बीइंग द कन्वेक्स कम्बिनेशन ऑफ लेस दैन इक्वल टू n एलिमेंट्स। और ना ही हम जो है वो अल्फ़ा n+1 को 1 के इक्वल कंसिडर करेंगे। अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो फिर हमें उसके बाकी सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो करना होगा। क्यों कि इनका सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इन सब का सम किसके इक्वल होता है, कन्वेक्स के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो अगर ये लास्ट वैल्यू जो है n+1 जो है 1 के इक्वल है तो ये हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये 1 के इक्वल आएगा तो फिर सारी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो कि हमने जो है वो कंसिडर कर ली। अब हम ये शो करते हैं कि वो जो x एलिमेंट है ये जो है वो कन्वेक्स होल को बिलोंग करता है, ठीक है। ये किसको बिलोंग करता है, कन्वेक्स होल को बिलोंग करता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अल्फ़ा जो है वो लेट कर लेते हैं, और ये अल्फ़ा किसके इक्वल है, 1 - अल्फ़ा n+1 के इक्वल है। यानी कि इसमें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको माइनस कर दें n+1 को, तो हमारे पास i = 1 to n अल्फ़ा i आ जाएगा। यानी कि हम इस अल्फ़ा की जगह पे इस वैल्यू को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, या ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो 1 - अल्फ़ा n+1 के इक्वल है। अब अल्फ़ा अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो उस सूरत में हम इस एलिमेंट को जो है वो लेके आते हैं, इन्वॉल्व करते हैं x डबल प्राइम, फ़र्ज़ करें वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास x प्राइम ओवर अल्फ़ा के इक्वल है। अब हम इस अल्फ़ा को इसके ऊपर जो है वो डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, ये i = 1 to n अल्फ़ा i ओवर x i है। ये बेसिकली क्या है, ये एक लीनियर कम्बिनेशन है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये कन्वेक्स है, यानी कि इसकी जो कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, सिग्मा i = 1 to n अल्फ़ा i ओवर अल्फ़ा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें आप ये देखें स्टूडेंट्स के ये इस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, इस अल्फ़ा की वैल्यू हम 1 - अल्फ़ा n+1 पुट कर लेते हैं, और सिग्मा i = 1 to n अल्फ़ा i जो है वो किसके इक्वल आएगा, सिग्मा i = 1 to n अल्फ़ा i भी किसके इक्वल है, 1 - अल्फ़ा n+1 के इक्वल ही है। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो दोनों इक्वल होने की वजह से ये कैंसिल आउट होके ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास कम्बिनेशन है, और इसमें जो कन्वेक्स की कंडीशन है वो भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। वो भी जो है वो क्या है, हमारे पास सेटिस्फाई होती है। तो अब हम जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x डबल प्राइम है ये किसको बिलोंग करता है, ठीक है। ये कन्वेक्स कम्बिनेशन हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये x डबल प्राइम जो है वो कन्वेक्स कम्बिनेशन है, और हर कन्वेक्स कम्बिनेशन जो है वो किसको बिलोंग करेगी, वो बिलोंग करेगी COB को बिलोंग करती है। यानी कि x डबल प्राइम जो है वो COB को जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है। और क्योंकि COB जो है वो कन्वेक्स है, ये क्या है हमारे पास, कन्वेक्स है,
तो इस x को हम इस फॉर्म में अब लिख सकते हैं अल्फ़ा x डबल प्राइम प्लस 1 माइनस अल्फ़ा और xn+1, xn+1। ये भी किसके अंदर होगा, ये भी COB में मौजूद होगा, क्योंकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कन्वेक्स की प्रॉपर्टी को बे करता है, लिहाजा ये COB में जो है वो मौजूद है, इज़ इन दिस। ठीक है, अगर ये भी एलिमेंट जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमने लीनियर कम्बिनेशन ली है ये जनरली ली है, हर लीनियर कम्बिनेशन इसके अंदर मौजूद है। Every convex combination of elements of B which shows that every convex combination of elements of B is in B। ये जो कन्वेक्स होल ऑफ बी है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो C है ये किस में कंटेंट करता है, C कंटेंट इन या सबसेट है किसका, कन्वेक्स होल का, COB का, और इसको हम 2 कह लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we write C इज़ इक्वल टू COB, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूव करना था। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो थ्योरम है, द क्लोजर ऑफ ए कन्वेक्स सबसेट ऑफ ए नॉर्म स्पेस इज़ कन्वेक्स। तो ये हमने कन्वेक्स जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट C बी ए कन्वेक्स सबसेट of a normed space n, of a normed space n, and अब हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x y belongs to C बार, क्लोजर ऑफ C। C बार क्या है, ये क्लोजर ऑफ C है, और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो क्लोजर ऑफ C है ये कन्वेक्स सेट है। ये क्या है, कन्वेक्स सेट है। अगर ये इसको बिलोंग करते हैं तो देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंसेस xn एंड yn। वहाँ पे क्या होंगी, हमारे पास जो है वो सीक्वेंसेस होंगी इन C सच दैट xn converges to x and yn converges to y। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो xn और yn जो है वो आ जाएंगी। अब फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 1 हमने बेसिकली क्या लेना है, अल्फ़ा जो है वो 0 1 को बिलोंग करता है, तो xn अल्फ़ा xn+1 माइनस अल्फ़ा yn ये किसको बिलोंग करेगा, ये C को बिलोंग करेगा। क्यों C को जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि जो है वो C इज़ ए कन्वेक्स सबसेट। अब हमने ये प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो भी इसको बिलोंग करती है। ठीक है, बाय यूज वी नो दैट द स्केलर एंड द स्केलर the addition and scalar multiplication, the addition and scalar multiplication of continuous functions, scalar और multiplication in n जो है वो क्या है, in n is continuous, वो क्या है, continuous है। अगर वो जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा xn प्लस 1 माइनस अल्फ़ा yn है ये किसको अप्रोच करेगा, अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा
y को अप्रोच करेगा ए लिमिट पॉइंट ऑफ, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है, किसका, लिमिट पॉइंट ऑफ, ये वाली वैल्यू जो है वो लिमिट पॉइंट है ऑफ दिस सीक्वेंस अल्फ़ा एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई एन, इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब ये भी क्या करता है, इसको ये किसके अंदर है, इज़ इन सी बार, हैंस सी बार इज़ ए कन्वेक्स सेट, तो ये कन्वेक्स सेट है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वेक्स कम्बिनेशन एंड कन्वेक्स होल। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन स्पेसेस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।